हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ हैदराबाद में भी एहतजाज। कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ और बाहिजाब तालिबात की हिमायत में शहर हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में वाक़ अनवार उलूम कॉलेज के तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। एहतजाजी अपने हाथों में सियाह परचम और बैनर्स थामे हुए थे। इन बैनर्स में अंग्रेजी जबान में लिखा गया था कि हिजाब मुस्लिम खवातीन का दस्तूरी हक है और इसको कोई भी नहीं छीन सकता। अनवार उलूम कॉलेज शहर हैदराबाद का पहला कॉलेज है जहाँ पर कर्नाटका की तालिबात की हिमायत में यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी तलबा ने कर्नाटका की हुकूमत के हिजाब से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ को नामुनासिब करार दिया और इसकी मजम्मत करते हुए कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात से इंसाफ का मुतालबा किया। हिजाब पर पाबंदी की मुखालिफत क्यों, बच्चों को स्कूल मत भिजवाओ, बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने कहा। हैदराबाद के बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने कर्नाटक हुकूमत की जानिब से हिजाब पर पाबंदी के फैसले की सताइश करते हुए कहा कि इस तरह की पाबंदी मुल्क भर में लगनी चाहिए। उन्होंने पाबंदी की मुखालिफत करने वालों को मशवरा दिया कि वो अपनी दुकान अलग खोल लें। उन्होंने इस ताल्लुक से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है। हैदराबाद के इस ऑटो ड्राइवर को पुलिस ओहदेदारों ने पहनाए फूल। शहर हैदराबाद में एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने 5 लाख रुपए के जेवरात पर मुश्तमिल बैग को पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद के लंगर हाउस के रहने वाले मिर्जा सुल्तान बेग पीर को अपनी अहलिया के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि रास्ते में उनका जेवरात पर मुश्तमिल बैग कहीं गिर गया। यह बैग मेहदीपट्टनम के सिमत गुजरने वाले एक ऑटो ड्राइवर सैयद जाकिर हुसैन साकिन मुरादनगर को सड़क पर पड़ा हुआ नजर आया। उन्होंने बैग उठाया और इसे खोलकर देखा तो इसमें जेवर था। उन्होंने फौरी लंगर हाउस पुलिस स्टेशन पहुंचकर बैग हवाले कर दिया। पुलिस ने यह बैग हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिया और ऑटो ड्राइवर को तहनीत पेश की। वज़ीर आज़म के खिलाफ तेलंगाना भर में एहतजाज और मुजाहरे, मोदी का पुतला नजर आतिश। टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना की तश्कील के तरीके पर एतराज़ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान के खिलाफ रियासत भर में धरना दिया और रैलियां निकालते हुए वज़ीर आज़म मोदी के बयान की मजम्मत की और मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। टीआरएस के वर्किंग सदर तारक रामाराव की अपील पर आज हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम असेंबली हल्कों में टीआरएस के वज़रा अरकान असेंबली कौंसिल ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी लीडर के किश्वर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के तेलंगाना से मुताल्लिक़ रिमार्क्स नामुनासिब है। उन्होंने नाराजगी का करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट में रिमार्क से रियासत के अवाम की तौहीन हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी 7 साल बाद कह रहे हैं कि तेलुगु रियासतों की तकसीम गैर साइंटिफिक थी। मस्जिद की शहादत खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जनाब महमूद अली की जिले कलेक्टर और सीईओ वक्फ बोर्ड से बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के कलेक्टर को शाहमीरपेट में शहीद करदा मस्जिद की दोबारा तामीर की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद शहीद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला ने मस्जिद की शहादत की इत्तला मिलते ही टीआरएस कायदीन के जरिए मुतल्लक़ा मौज़ा की तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि खतीब कुतुबशाही मस्जिद की शहादत अफसोसनाक है। जिले कलेक्टर ने मस्जिद की दोबारा तामीर का तयक़्क़ुन दिया। वज़ीर दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम से फ़ोन पर बातचीत की। शाहनवाज कासिम ने बताया कि मस्जिद की शहादत और वक्फ ज़मीन पर कब्जा और फरोख्त के जिम्मेदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की तामीर के लिए 5 लाख रुपए जारी किए। अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाके, बरी होने वालों में हैदराबादी नौजवान भी शामिल, 14 साल बाद मिली राहत। गुजरात के अहमदाबाद में सिलसिलावार बम धमाकों के मामले में बरी होने वालों में हैदराबादी नौजवान भी शामिल है। वाज़ेह है कि अहमदाबाद में साल 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में मौलाना नसीरुद्दीन के फर्जंद रजीउद्दीन नासिर को भी गिरफ्तार किया गया था। करीब 14 साल बाद इन्हें अदालत से बरात मिली है। कल इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए गुजरात की अदालत ने 28 मुलजिमीन को नाकाफी सबूत की बिना पर बरी करने का हुक्म दिया था, जबकि 49 मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया गया। बस कंडक्टर ने काट दिया मुर्गे का टिकट, मुसाफिर हैरत ज़दा। तेलंगाना के करीमनगर में अजीबोगरीब वाक़या। एक शख्स मुर्गे को लेकर बस में सवार हुआ, जिस पर बस कंडक्टर ने मुसाफिर के साथ साथ मुर्गे का भी टिकट काट दिया। यह अजीबोगरीब वाक़या रियासत तेलंगाना में पेश आया। जिले पेद्दापल्ली गोदावरी खन्नी डिपो की आरटीसी बस करीमनगर जा रही थी। बस में मोहम्मद अली नामी शख्स सवार हुए, उनके साथ मुर्गा भी था। बस जैसे ही दौलताबाद स्टेज के पास पहुंची, बस कंडक्टर तिरुपति को मुर्गे की आवाज़ आई। वो फौरी मोहम्मद अली के पास पहुंचा और उसने मुर्गे का टिकट लेने को कहा, जिस पर मुसाफिर हैरत ज़दा रह गए। कंडक्टर ने इन्हें बताया कि बस में सफ़र करने वाले हर जानदार टिकट लेना पड़ता है और इसने करीमनगर तक का मुर्गे का 30 रुपए का टिकट काटकर इनके हाथ में रख दिया, जिस पर वो हैरत में पड़ गए। बस में मुर्गे के टिकट का वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर आरटीसी के एमडी सज्जना ने इस मामले पर तवज्जो मरकूज करने का तयक़्क़ुन दिया। नए अजला में अदालतों के क़याम की तैयारियां। वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी का जायजा इजलास, जजेस का जल्द होगा तक़र्रुर। हुकूमत नए कायमशुदा अजला में अनक़रीब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के क़याम के इक़दाम कर रही है। वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी और नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार ने सेक्रेटरी महकमे क़ानून संतोष रेड्डी के साथ इजलास में नए अजला में अदालतों के क़याम का जायजा लिया। वज़ीर क़ानून ने कहा कि अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए हर जिले में अदालत कायम की जाएगी। नए अजला के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के क़याम के सिलसिले में रियासती हाई कोर्ट की जानिब से बहुत जल्द फैसला किया जाएगा।
शहर में प्री प्राइमरी प्राइमरी दाखिलों के लिए बड़ी तेजी आ गई। शहर में स्कूलों में प्री प्राइमरी और प्राइमरी दाखिलों के लिए औलिया तलबा की जानिब से बड़ी दौड़ धूप की जा रही है और इसमें काफ़ी तेजी पैदा हो गई है। कई टॉप स्कूल्स को इन सेक्शंस में दाखिलों के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CICSE के कई स्कूलों ने हाल ही में तमाम क्लासेस के लिए दाखिलों का अमल शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता साल कई स्कूलों में प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस में दाखिले कोरोना वबा की वजह से कम हुए थे और इसमें गिरावट आई थी, लेकिन इस साल कई औलिया तलबा जिन्होंने वबा के इनके बच्चों के लिए एक साल छोड़ देने का फैसला किया था, अब दाखिलों के लिए उमंड पड़े हैं। नई रियासतों में बीजेपी को इख्तियार क्यों नहीं मिला? वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पोन्नाला लक्ष्मैया का सवाल। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस पोन्नाला लक्ष्मैया ने आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुताल्लिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह एतराफ़ कर लिया है कि अलहदा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बावजूद रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार न आने पर वजीर आजम के रिमार्क्स गैर जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3 रियासतें कायम की थी और नई रियासतों के इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर नुक्ताचीनी करने से पहले वजीर आजम को नई रियासतों में बीजेपी की शिकस्त का जायजा लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दाढ़ी मेरी टोपी मेरी बुर्खा मेरा, किसी को क्या करना है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। सियासी जमातें वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस मरतबा यूपी के इंतखाबी मैदान में उतरी है। इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी ने बुध को बल्लारी असेंबली हल्के में एक इंतखाबी रैली को खिताब किया और लोगों से AIMIM को कामयाब बनाने की अपील की। AIMIM के सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े का मामला भी उठाया। साथ ही साथ उन्होंने यूपी की खवातीन से कहा कि वो हिजाब और बुर्खा पहनकर वोट डालने जाएं। उन्होंने कहा कि हिजाब और बुर्खा पहनना तो हमारा हक है, आइन में हमारा बुनियादी हक है। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी को झांकने की जरूरत नहीं है। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से ऐलान करता 5 लाख रुपए के इनामी रकम का चेक बाहिम्मत तालिबा मुस्कान को सौंप दिया गया। कर्नाटका में हिजाब मामले में भगवा धारियों के दरमियान अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली बहादुर बेटी मुस्कान की इस हिम्मत के लिए जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद महमूद मदनी ने इन्हें 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है, जिसका चेक चहारशंबे के रोज़ जमीयतुल उलमा कर्नाटका के ओहदेदारान ने मुस्कान के वालिद हुसैन खान को उनके घर जाकर सौंपा और बेटी की हौसला अफजाई की। कर्नाटका हिजाब तनाज़ा जिहादी इंतशार फैलाने की साजिश में है, BHP ने कहा। विश्व हिंदू परिषद ने इल्ज़ाम लगाया है कि कर्नाटका के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब तनाज़ा दरअसल हिजाब की आड़ में जिहादी इंतशार फैलाने की साजिश है। बुध को BHP के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने एक बयान जारी करते हुए उडुपी में होने वाले वाक़े को हिजाब जिहाद का नाम देते हुए कहा कि उडुपी के एक स्कूल में 6 लड़कियों के स्कूल की मुकर्ररा यूनिफॉर्म न पहनने पर नाजायज़ इसरार ने एक चिंगारी की शक्ल ले ली है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी सख्तगीर तंजीमें पूरे कर्नाटक में इंतशार फैलाने की एक बड़ी साजिश रच रही हैं। बागुलकोट जैसे कई मुकामात पर जिहादियों की तरफ से पथराव इसका सीधा सबूत है। मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर पाबंदी का मंसूबा। कर्नाटका में हिजाब पर जारी तनाज़े के दरमियान रियासत मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर पाबंदी का मंसूबा है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूली तालीम इंदर सिंह परमार ने स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात कही है। एक कौमी TV चैनल से की गई खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि हिजाब पर मुल्क में पाबंदी नहीं है, लेकिन जो इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो घर में हिजाब पहन सकते हैं, क्योंकि तालीमी इदारों में स्कूल यूनिफॉर्म होता है। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने तनकीद की और मुसलमानों में भी शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। खवातीन को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक है, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर कहा कि खवातीन को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक है, चाहे वो बिकनी हो, नकाब हो, जीन्स हो या हिजाब। ये औरत का हक है कि वो फैसला करे कि वो क्या पहनना चाहती हैं। हिजाब पर तनाज़ा बढ़ने के बाद वजीर तालीम का यू टर्न, कांग्रेस ने कसा तंज। कर्नाटका में हिजाब तनाज़े के बाद मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के वजीर तालीम इंदर सिंह परमार ने बरोज़ मंगल रियासत के तालीमी इदारों में हिजाब को यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं बताते हुए पाबंदी लगाने की बात कही थी। हालांकि बुध को वजीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर इल्तवा नहीं है, जिसके बाद वजीर तालीम ने भी अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए सफाई दी है और उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाने की बात कही है। हिजाब पहनने के केस को सिंगल रुकनी बेंच ने कर्नाटक की बड़ी बेंच से रुजू कर दिया। कॉलेजों में हिजाब के इस्तेमाल पर उबूरी अहकामात देने से किया इनकार। कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब पर पाबंदी का मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। सिंगल बेंच के जज जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की इजाजत देने के उबूरी अहकामात पास करने से इनकार कर दिया और कहा कि उबूरी रिलीफ पर लार्जर बेंच को गौर करना चाहिए। आज दूसरे रोज भी कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई।
कर्नाटका में हाई स्कूल और कॉलेजेस को 3 दिन की तातीलात का ऐलान। कर्नाटका के मुख्तलिफ हिस्सों में हिजाब के हक में और इसके खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत के दरमियान रियासत में आइंदा 3 दिनों तक के लिए हाई स्कूल और कॉलेजेस को तातीलात का ऐलान कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोपाई ने इस सिलसिले में ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तमाम तलबा, असातिज़ा और स्कूलों और कॉलेजों के इंतजामिया के साथ साथ कर्नाटका के अवाम से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करता हूँ। मैंने तमाम हाई स्कूलों और कॉलेजों को अगले 3 दिन तक के लिए बंद रखने का हुक्म दिया है। 10 रुपए के सिक्कों से मुताल्लिक मरकजी वजीर का बयान। मरकजी मुमलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने बताया कि 10 रुपए के सिक्के RBI की जानिब से तैयार करवाए जाते हैं और इनका चलन जारी है। उन्होंने ऐवान में 10 रुपए के सिक्के के ताल्लुक से अवाम में पाए जाने वाले खदशात से मुताल्लिक एक रुकन के सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत की इजाज़त से ये सिक्का RBI की जानिब से तैयार करवा कर जारी किए जाते हैं, जिसे लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि अवाम के खदशात को दूर करने के लिए वक्फे से RBI की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाती है और अवाम से कहा जाता है कि लेन देन के लिए 10 रुपए का सिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं। कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर हुआ जारी। हुकूमत साजी के बाद 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर उन्नति विधान जन घोषणा पत्र में हुकूमत बनने पर 10 दिनों के अंदर किसानों का पूरा खर्च माफ करने और नौकरियों में खवातीन को 40% रिजर्वेशन देने जैसे कई वायदों को शामिल किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रियासती कांग्रेस दफ्तर में उन्नति विधान जन घोषणा पत्र जारी किया। हिजाब तनाज़े पर फिल्म अदाकार कमल हसन की तशवीश। फिल्म अदाकार कमल हसन ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हिजाब पहनने के मसले पर कर्नाटका में जारी 2 तबक़ात के दरमियान झड़पों के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया। ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट करते हुए कमल हसन ने कहा कि कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है वो बदअमनी को हवा दे रहा है। झूठ ना बोलने वाले तलबा में मजहबी जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। पड़ोसी रियासत में जो कुछ हो रहा है वो तमिलनाडु में नहीं आना चाहिए। ये वक्त है कि तरक्की पसंद क़ुव्वतें ज़्यादा होशियार रहें, क्योंकि कर्नाटका में शुरू होने वाली तब्दीलियाँ मुल्क भर में गड़बड़ पैदा कर सकती हैं। कमल हसन MNM पार्टी के सदर भी हैं। सरकारी दफातर में 3 महीने में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी बनाने की सिमत में केजरीवाल हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के तमाम सरकारी दफातर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 3 महीने के अंदर तमाम सरकारी दफातर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन कायम कर दिए जाएंगे। सरकारी दफातर में काम करने वाले मुलाजिमीन और वहां आने वाले आम शहरी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कर सकेंगे। इस सिलसिले में केजरीवाल हुकूमत की जानिब से हुक्म जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में रात का कर्फ्यू हुआ खत्म। हिमाचल प्रदेश काबीना की बुध को मीटिंग में कोरोना से बचाव के लिए नाफिज नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला किया गया। इसके अलावा तमाम बैरूनी और अंदरूनी मुकामात पर समाजी, मजहबी, सकाफती, सियासी, शादी ब्याह और जनाजे की तकरीबात में 50% तक लोगों की शिरकत की भी इजाजत थी। वज़ीर आला जयराम ठाकर ने मीटिंग की सदारत की। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1891 नए केसेस, 5 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना केसेस में काबिल लिहाज कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1891 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। डिजिटल मीडिया को भी एग्रेडेशन कार्ड देने का फैसला। सेंट्रल मीडिया एग्रेडेशन की नई गाइडलाइंस हुई जारी। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के खिलाफ काम करने वाले सहाफ़ियों के एग्रेडेशन मनसूख करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ारत इत्तलात और नशरियत ने सेंट्रल मीडिया एग्रेडेशन गाइडलाइंस 2022 के उन्वान से नए गाइडलाइन जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई सहाफ़ी ऐसा रवैया अख्तियार करता है जिससे कौमी सलामती, जोग्राफियाई हालात और सालमियत को नुकसान पहुंचे, इनके एग्रेडेशन मनसूख कर दिए जाएंगे। हुकूमत के अहकामात के खिलाफ वर्जी, तौहीन अदालत और हित्ता की इज्जत के जुर्म में मुलव्विस सहाफ़ियों के भी एग्रेडेशन मनसूख कर दिए जाएंगे। झूठी खबरें नशर करने वालों के एग्रेडेशन 2 साल से 5 साल तक मनसूख कर दिए जाएंगे। नए गाइडलाइंस के एक हिस्से के तौर पर ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया में काम करने वाले सहाफ़ियों को अब एग्रेडेशन दिया जाएगा। हिजाब तनाज़े में कूदा पाकिस्तान। पाकिस्तानी वज़रा ने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला जहर। हिंदुस्तान में हिजाब के हवाले से जारी बहस के दरमियान अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फव्वाद चौधरी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कर्नाटका के उडुपी से शुरू होने वाले हिजाब तनाज़े पर बयान दिया है। फव्वाद चौधरी ने कहा कि मोदी के भारत में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। गैर मुस्तहकम क़यादत में हिंदुस्तानी मुआशरा तेज़ी से ज़वाल की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी हिजाब के तनाज़े पर बयानबाजी की है। कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को तालीम से महरूम रखना उनके इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि दुनिया को समझना होगा कि यह हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाने का मंसूबा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।